गुड आफ्टरनून। विनय क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक वर्गमूल और घनमूल से शुरुआत करेंगे। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना वर्ग और इसी का क्या हम निकालते हैं, वर्गमूल। क्या निकालते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब बात आती है, सर वर्ग क्या है? जब किसी संख्या में उसी संख्या का क्या किया जाए, गुणा, जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यही होता हमारा वर्ग। क्या होता है? वर्ग। अब कहेंगे सर चलिए ठीक है, आपने कह दिया वर्ग ये हमको मिल गया। जब कोई एक संख्या है, उसी संख्या का तो हमने माना कि संख्या x है और उसमें गुणा किसे किया, x, तो हमारा मिल गया x स्क्वायर। क्या मिल गया? x स्क्वायर। यही x स्क्वायर क्या है? x का वर्ग है। क्लियर? वर्गमूल क्या है? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट कहा जाता है। एक चीज आप बताइए कि इस तरह का निशान आप लोगों ने देखा होगा। गुड। अगर यहीं पे x स्क्वायर है, क्या है? x स्क्वायर है, तो वर्ग यह इसका उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे? आप नहीं कहेंगे सर यहाँ पे गुणा किए हैं तो गुणा का उल्टा भाग होता है। नहीं बेटा, मेरी बात समझिए। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वह संख्या है जिसे उसी संख्या में गुणा करके प्राप्त। वर्गमूल वह संख्या है जिसे उसी संख्या में गुणा करके प्राप्त किया गया था। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? x गुणे x। मैंने क्या कहा कि वर्गमूल वह संख्या है, इसका वर्गमूल आपका कितना आ गया? x। वह संख्या है जिसे उसी संख्या में, यानी संख्या x है तो x का ही x में गुणा करके प्राप्त किया गया था। यानी कौन प्राप्त किया गया था? x स्क्वायर। या इसी को लगा देंगे, इसी को कहा जाता है वर्गमूल का निशान, स्क्वायर रूट। क्या कहा जाता है? यानी हमारा x स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया? क्या आ गया? x स्क्वायर। और यहाँ पर x का वर्ग क्या आ गया? x ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब हमें वर्ग या वर्गमूल पढ़ने से पहले हमको ज्ञात करना होता है वर्ग संख्या। क्या ज्ञात करना होता है? अब ध्यान से देखिए, 2 का वर्ग, ठीक, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसे कहते हैं वर्ग संख्या। क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ रही है? 2 के घाते 2 को कहते हैं वर्ग संख्या, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं केवल 4, जैसे आप यहाँ पे देखिए, 2 की घाते 2 को क्या लिखा जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर 4। ये 4 क्या? 4 वर्ग है? नहीं, 4 आपका एक परिपूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? परिपूर्ण संख्या। 4 वर्ग नहीं है। 4 वर्ग नहीं। अगर ये 4 की घाते 2 लग जाए तब यह है आपका वर्ग संख्या कहलाएगी। वर्ग संख्या कहलाएगी। प्रश्न में, पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग है? निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग है? तो आपका विकल्प दिया रहेगा। 2 घाते 2 9, 19 कर लीजिए। एक दे दे आपका 4, एक दे दे आपका 5। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर वर्ग संख्या आपकी कौन सी होगी? 2 घाते 2। और ये क्या होगी? परिपूर्ण संख्या। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक।
क्लियर? ओके। 1 से लेके कम से कम 100 तक के वर्ग हमको याद होने चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है? कोई इसका अलग से कोई मेथड नहीं है। आप एक बार लिख लीजिए, उसका वर्ग लिख लीजिए संख्या का। उसको आप दिन में कम से कम एक बार उठते समय, एक बार रात को सोते समय, जैसे दवा खाई जाती है ना सुबह शाम, वैसे सुबह शाम इसको आप क्या करिए, एक बार केवल पढ़ लीजिए। याद नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्या करने के लिए कह रहा हूँ? पढ़ लीजिए, पढ़ के रख लीजिए। 1 हफ्ते में आपका 100 तक वर्ग आपकी संख्या आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं 1 का वर्ग क्या है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25, बहुत सही, 6 का 7 का 49, 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग। देखिए यहाँ तक सभी लोगों को याद होगा, कोई दिक्कत? अगर मैं कह दूं इसी को बस आप पढ़ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का क्या होगा? 121, 12 का वर्ग क्या होगा? 144, 13 का वर्ग क्या होगा? 169, 14 का क्या होगा? 196, कितना होगा? 15 का वर्ग क्या होगा? 225, 16 का क्या होगा? बोलिए, 16 का वर्ग क्या होगा? 256, कितना होगा? 17 का, बोलिए 17 का क्या होगा? 289, 18 का वर्ग, 18 का, एक बार मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, 18 का क्या होगा? 324, 19 का क्या होगा? 19 का 361, 20 का 400। क्लियर? अब आपको कैसे करना है? 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 16 का 256, 17 का 289, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। क्लियर? कोई समस्या नहीं ना? देखिए 21 का 22 का 23 का 24 का 25 का 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। 31, 961, बोलते जाओ, 32, 1024, 33, 1156, 1225, 36, 1369, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, बोलते जाओ, 47, 48, 49, हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कुछ नियम निकल के आ रहे हैं यहाँ से, बोलिए। चलिए हम लोग इस पे एक प्रश्न आपका प्रश्न को, अगर आपका प्रश्न आता है, उस प्रश्न से विकल्पों को टर्मिनेट कैसे करते हैं, मतलब एक विकल्प 2 विकल्पों को कैसे बाहर करते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए 4 विकल्प आता है, 4 ही आता है। अब उसमें से पूछ दिया कि इसमें से कौन सी संख्या 37 का वर्गमूल है, क्या वर्ग है, क्या कह दे, तो हम लोग वहाँ से टर्मिनेट कैसे करेंगे। 37 का वर्ग पूछे तो उस पर एक विकल्प में 1369 रहेगा ना। अब वो विकल्प में वो भी रहेगा और 3 और अदर भी रहेंगे।
तो विकल्प में से कुछ जो अनचाहे जवाब आपके उनको आप टर्मिनेट कैसे करेंगे, तो उसके कुछ नियम याद करेंगे। ध्यान से देखिए, कुछ प्रश्नों का जवाब जब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, सबके अंत में क्या दिखा, क्या दिख रहा है, एक के अलावा कुछ दिखा, बोलिए, नहीं दिखा ना। यानी किसी संख्या का अगर वर्ग निकालते हैं तो उसका आखिरी अंक 1 हो सकता। अब दूसरा देखिए क्या मिला, क्या मिल रहा आपको, मिल रहा है ना, बोलिए, यानी 4 भी मिल सकता है, 1 मिला और 4, फिर क्या मिलेगा, 9 9 9 9 और 9 मिला कि नहीं बेटा। अब देखिए 6 6 6 6 6 मिला। अब देखिए 5 5 5 5 5 5 मिल गया, 6 6 6 6 मिला, 9 4 1 0। देखिए 1 4 9 6 5, ठीक। फिर वही क्रम 1 हो गया 0। देखिए 1 4 9 6 ऊपर भी आ गया ना, तो हमको क्या मिला, अगर इसी चीज को हम लोग अच्छे तरीके से लिखे तो इसको मिटा दें थोड़ा बेटा, ठीक है ना। किसी संख्या का अगर वर्ग है तो उसका इकाई का स्थान क्या हो सकता है, ये चीज हमारा एक प्रश्न बनता है। कभी कभी डायरेक्ट ही ऐसे प्रश्न आ जाता है, किसी संख्या का वर्ग के इकाई का अंक निम्न में से कोई एक हो सकता है। अब कौन एक हो सकता है, ध्यान से देखिए, पहला क्या मिला, बोलिए, एक, सॉरी पहले क्या मिला, सबसे लास्ट में क्या मिला, 0 से बड़ा 1 मिला, यस सर, इससे बड़ा 4 इससे बड़ा 9 6 5 क्या है, इसके बाद क्या है, 6 इसके बाद क्या है, 9 9 और कुछ मिल रहा है, 9 सर, बोलिए, 0 1 4 5 6 9 4, ये नहीं, और तो नहीं मिल रहा है। इतनी संख्या अगर इकाई के अंक के स्थान पर है तो वह संख्या किसी का वर्ग हो सकती है, तो वह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकती है यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि इसके अलावा, यदि इसके अलावा या अतिरिक्त क्या मिलेंगे भैया, 0 के बाद 1 के बाद क्या मिल रहा है, 2 3 भी नहीं है ना, 4 5 6 है, 7 भी है, 8 भी है, यही ना, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। यदि यह इकाई के अंक पर अलावा ये संख्याएं कौन कौन सी, 2 3 7 8 इकाई के स्थान पर है, कहाँ पे बेटा, इकाई के स्थान पर है, तो वह किसी संख्या का वर्ग कदापि नहीं हो सकता। बताओ आसान सा प्रश्न भी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपका प्रश्न पूछ देगा, प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये कहेगा कि निम्न में से किसी संख्या का वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर
कौन सी संख्या हो सकती है? तो आपको मिल जाएगा 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर ये संख्या इकाई के अंक पे दिखा रहा है तो इसमें से कोई एक विकल्प आपका सही है। अगर ये नहीं आ रहा है, इसमें से कोई दे दिया है, तो आपका विकल्प सही। जैसे एक प्रश्न आपका हम बना भी दे रहे हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। निम्न क्वेश्चन है बेटा, में से कौन सी संख्या वर्ग हो सकती है यदि उसके इकाई के स्थान पर हो। विकल्प ए, बी, सी, डी। ए विकल्प दे दिए। क्या दे दिए आपको? अब देखिए दे दे आपका 6, 2, 3, 8। 2, 6, 3, 8। क्लियर। दूसरा प्रश्न है इसी तरह से बना के दे दे। निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी जिसका इकाई का अंक हो। अब ध्यान से देखिएगा, ए, बी, सी, डी। 4 विकल्प दे दे। बोलिए आपका दे दे 0, 1, 8, 7, 5। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए ये क्या पूछ रहा है। इधर मत देखिए, आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न याद रहते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग हो सकती है यदि उसके इकाई के स्थान पर हो। तो मैंने पढ़ाया है कि कोई संख्या वर्ग होगी कब? जब उसके वर्ग होगी। कब होगी? कब? जब उसका इकाई का अंक में कितने अंक? 6 अंक। 1, 2, 3, 4, 5। एक और बढ़ा दीजिए। 0, 1, 4, 5, 6, 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब बताइए ये विकल्प आपका सही है? ये सही है? आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प आपका सही है सर। कोई संख्या है, इसके अनुसार अगर 6 है इकाई के अंक पर तो वर्ग हो सकती। क्लियर। उसका उल्टा देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी जिसके इकाई का अंक हो। अब ध्यान से देखिए, तो वर्ग नहीं होगी। क्या नहीं होगा बेटा? वर्ग नहीं होगी। वर्ग नहीं होगी तो कौन कौन सी संख्या मैंने बताई आपको? 4। कितनी बताई है? 4। बताइए कौन सी? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7। ऐसे करो, 2, 3, 7। अब बताइए 0 अगर रहेगी तो वर्ग है? अरे कहेंगे हाँ। 1 है तो वर्ग है? कहेंगे सर हाँ। 7 है तो नहीं। 5 है तो हाँ। क्या है? यानी हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प सी। विकल्प सी हमारा जवाब है कि सर विकल्प सी में 7 दिया है, जो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। क्लियर। कोई समस्या? ओके, ध्यान से देखिए। इसी वर्ग से संबंधित एक प्रश्न और आपका बनता है। इसी वर्ग से संबंधित एक प्रश्न और आपका बनता है। वो कौन सा प्रश्न है? ध्यान से देखिए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है आपका, कहेगा कि निम्न में से कौन सी
संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। अब देखिए विकल्प देगा ए, बी, सी और डी। क्लियर? यस आई बात समझ में? ठीक। अब ध्यान से देखिए, विकल्प दे देगा आपका, ऐसे देगा, दहाई के रूप में देगा। किस रूप में देगा? दहाई। ध्यान से देखिएगा। आई बात समझ में? यानी वो 10 का गुणज हो, क्या हो? अब कहेंगे, अब ऐसे पेपर में आपके आ गया तो आप क्या करोगे? पहला सोचिए क्या करेंगे आप? कुछ तो जवाब दीजिए। अगर मैं कह दूं यह किसी संख्या का वर्ग है, क्या है? जैसे मैंने आपको लिख दिया 10 का वर्ग, मैंने क्या बताया था अभी? बताया था कि नहीं बताया था? तो उसी तरह से 100 किसी का वर्ग है, क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक संख्या 100 जोड़ा होता तो कहते ना सर 10 का वर्ग है 100, क्या है? तो ये भी किसी का वर्ग होगा, ये भी किसी का वर्ग होगा। यानी इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? तो इसमें से कौन सी एक संख्या जो वर्गमूल जिसका निकाल जा सकते, दशमलव में उत्तर नहीं आए, कौन सी संख्या है? तो आप क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से आप लोग यही काम करेंगे कि 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों का बारी बारी से आप वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे? कहेंगे सर इसको भी गाड़ी में रख देंगे, ये हो जाएगा 1000 का, ऐसे हम वर्गमूल भाग भी से निकालेंगे, फिर ऐसे इसका निकालेंगे, ऐसे इसका निकालेंगे, इससे जिसका पूरी तरह से कट जाएगा, दशमलव में उत्तर नहीं आएगा, वही क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा नहीं बेटा, इस तरह से काम नहीं चलेगा हमारा। ये 4 प्रश्न को एक प्रश्न पे लगाने के लिए आप 4 प्रश्नों के बराबर समय क्यों खर्च करेंगे? नहीं करना है खर्च हमको तो बस कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। देखिए यह प्रश्न कब सॉल्व किया जाता है, तो इसका एक ट्रिक है, नियम है, एक नियम है, उसको हमको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? जब दी गई संख्या, जब दी गई संख्या दी गई संख्या 10 का गुणज, 10 का गुणज का मतलब ऐसे एक के आगे शून्य के रूप में हो, के रूप में हो तो रूप में हो तो कहेंगे सर देखिए 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, यानी 1 करोड़ ऐसे दिया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ दिया है। क्लियर? तो सर ये तो आपका दहाई के रूप में 1 के आगे शून्य दिया है, तो 2 रूप हो सकते हैं। कितना हो सकता है? अब इसी में से एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा, वर्ग होगी या एक वर्ग नहीं होगी। इतनी चीजें समझ में आ रही है सर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अब ध्यान से देखिए, कब वर्ग होगी, इसके आगे आप एक शब्द और लीजिए, कब वर्ग होगी। अब कब वर्ग नहीं, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या सम होने पर, सम होने पर। जब शून्य की संख्या सम हो तो वह वर्ग होगी, और जब शून्य की संख्या, जब शून्य की संख्या विषम हो, क्या हो बेटा? विषम। अब बताइए इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब बताइए यहाँ पे कितने शून्य हैं? 3, यहाँ पे, 5, यहाँ पे 6,
यहाँ पे कितना? तो बताइए, जब शून्य की संख्या सम हो तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? 6। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया? 3। बताओ कितना समय लगा? शायद 2-4 सेकंड। जब सात ये चीज आपको पता रहेगी तो आप केवल शून्य की संख्या गिनोगे, सर यह पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, तो ये चीज एक प्रश्न और आपका बनता है जो डायरेक्ट पूछता कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी सम संख्या नहीं। जब कोई अंक दिया हो, अंक का इकाई का अंक 0, 1, इसके बाद बोलते जाओ 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह वर्ग संख्या हो सकती है। और जब 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्या हो इकाई के स्थान पर तो वह वर्ग नहीं हो सकती। तीसरी चीज, जब शून्य की संख्या सम हो, क्या हो? शून्य की संख्या सम हो तो वह वर्ग हो सकता है। अगर शून्य की संख्या सम नहीं है तो वर्ग नहीं हो सकती। अब चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न और कर लें, इसी में जोड़ दें। इसमें कौन सी सम संख्या है? अरे कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं। मैं जोड़ देता हूं सबको। बता इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? बोलिए। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में कितना शून्य है? 2। इसमें 2 शून्य है। इसमें 2, 2, 4, 2, 6 है। इसमें कितना है? 4 है। इसमें कितना है? 2। अब बताओ, सब सम संख्या है ना? यस। अब क्या करोगे? तब हम लोग जहाँ पर सम संख्या दी गई है शून्य, लेकिन ये अब बताइए यह पूर्ण संख्या जो बाद में लगी है इसमें से कौन सा वर्ग है? लास्ट में क्या होना चाहिए? ये 5 है लेकिन इकलौता 5 है। यह वर्ग 7 किसी का वर्ग नहीं होता है। 4 चौक को 19 किसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 19 कभी भी नहीं आए। यानी कौन सा विकल्प मिल गया? ऐसे प्रश्नों को यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं, चाहे यह पूछेगा चाहे सम दे कि आपको भटका दे। तब आप लोग इसको 0 को मिटा दीजिएगा। 0 को क्या करेंगे? तो 0 को मिटाएंगे क्या आएगा? 19, 16, 7, 5। 19 बताओ अभाज्य संख्या है ना? यस सर। तो भैया ये तो गया काम से। 5 भी अभाज्य है, 7 भी क्या है? बचा क्या? 16। क्लियर? यस सर। कोई समस्या? नो सर। ओके।